ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं शिव सोमनाथतीर्थंकराय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं शिव तेरे चरणों की धूल गुरु जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने तेरे चरणों की धूल गुरु जन्नत गुहार बने की धूल सी बढ़कर जग में कोई चीज नहीं चरण धूल से बढ़कर जग में कोई चीज अनमोल नहीं हर वस्तु का मोल है लेकिन गुलजनों का मोल नहीं तेरे चरणों की धूल गुरु चंदन गुलाल पड़े हमारे की संतोषी बहुत अच्छे गीत गुरुदेव के चरणों में रख रहे हैं आपको मुझे विनोद सागर जी महाराज जी जिनका अवतरण दिवस है उनके भी तरफ से स्वागत प्राप्त करेंगे आइए शरीरों की धूल रखने लगे जमीन पे कदम रखने लगे जमीन पे कदम हमारे जमीन सागर की अकेले नहीं हम हमारे से अकेले नहीं हो हमारे तक सागर की लहरें बहुत धन्यवाद पूरी इंद्र बरकर के लिए खूब मजे को ताली बजा के स्वागत करते हैं परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री विश्व सागर जी महाराज कर कमले पूर्व जिनको स्वाहा जय। अब आइए पूज्य मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज जी करें हमारी जी प्यार को भावे हमारी जी प्यार को भावे कत्ती श्री मनाई की श्री मनाई गुरु पाड़ी लागे पाड़ी लागे मन प्यारी प्यारी गुरु पाड़ी लागे रस से
पीछे रखो। जी गुड यहाँ पर वहाँ पर बिखेरेंगे कलियां महक जाएंगी आज ये वो सभी लोग ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः तुभ्यं नमस्य भुवनाथिहराय नाथे तुभ्यं नमः क्षितितलामणिभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभव रतिशोषणाय गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायका चारिताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका 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 अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की लगता है ऐसे लग रहा है कि जैसे आप तो महीनों से बीमार हो। कल का उपवास किन किन का था? हाँ, कल का उपवास किन किन का था? किसी का उपवास था? उपवास था? नहीं था ना? तो जो है आवाज अच्छी आना चाहिए ना। और जयकार के शिला में बताया था ना, आपको नीचे जाना ऊपर जाना? हाँ, कहाँ जाना है? ऊपर जाना। तो हाथ कहाँ रहेंगे? समझदार है ना? बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान 24वें प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, और परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज समेत शिखर की, प्रभु का जन्म मनाओ जी, प्रभु सा पुण्य कमाओ जी, प्रभु का जन्म मनाओ जी, प्रभु सा पुण्य कमाओ जी। अगर जन्म अगर लेना ही है, प्रभु सा जन्म ही पाओ जी। अगर जन्म लेना ही है, प्रभु सा जन्म ही पाओ जी। जन्म कल्याण ओ जन्म कल्याण ओ मुक्ति बोध कराए रे, सब मिट जाए रे। जीवन है होनी अनहोनी ओ होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे।
सुंदर प्यारे बंधु, आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल रोहिणी सेक्टर 24 भगवान महावीर स्वामी जिनालय में बैठे हुए हैं और वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जो हमारे परम उपकारी हैं, जिन्होंने हम सभी पर महान उपकार किया। आज जो हमें सृष्टि दिख रही है, उस सृष्टि के यदि कोई करता है या उसका बोध कराने वाले हैं तो वह जो है आदि प्रभु हैं, आदिनाथ भगवान हैं, जिन्होंने इस अवसर्पणी काल में, अवसर्पणी काल के तृतीय काल में, जो भोग भूमि का काल, उसमें उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर के जो है अपने जीवन को जो है उन्होंने सार्थक किया। अपने जीवन को भी जो है, जन्म को भी उन्होंने केवल मरण का कारण नहीं, अपितु उन्होंने उस जन्म को भी उन्होंने जन्म कल्याणक महोत्सव में जो है घटित कर दिया। आगे जो है वह भविष्य में कभी जन्म नहीं लेंगे। जो आत्मा अनादि काल से जो है कर्मों के कारण संसार में जो है भटक रही थी, चतुर्गति में भ्रमण कर रही थी, 84 लाख योनियों में जो भ्रमण कर रही थी, उस भ्रमण को, उस भटकन को उन्होंने जो है जन्म लेकर जो है विराम किया था। लोग जन्म लेते हैं और मरण को प्राप्त होते हैं और ऐसा अनादि काल से करते हैं, लेकिन उन्होंने उस जन्म और मरण की दोनों की परंपरा को उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने निर्वाण को जो है प्राप्त हुए। ऐसे आदिनाथ जिनका हम आज जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। अभी महाराज बता रहे थे, एक जन्मदिन होता है और एक जन्म जयंती होती है और एक जन्म कल्याणक महोत्सव होता है। सामान्य जो जन होते हैं, ग्रस्त आदि होते हैं, सांसारिक जीव होते हैं, जो संसार में फंसे हुए हैं, परिग्रह में, गृहस्थी में फंसे हुए हैं, पापों से ग्रसित हैं, भोग विलासताओं में फंसे हुए हैं, उनका जन्मदिन होता है। और जो उससे ऊपर होते हैं, जो महान कार्य करते हैं, अपने जीवन को जो है महान बनाते हैं, ऐसे वह महापुरुष जो अपने लिए और देश के लिए और अपनी आत्म कल्याण के लिए और जो जन जन के लिए वह अपना सारा जीवन लगा देते हैं, ऐसे उन महापुरुषों की जो है जन्म जयंती मनाई जाती है। और जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया, अपना हित कर लिया है, बंधनों से जो मुक्त हो गए हैं और सभी के लिए बंधन मुक्ति के लिए उपदेश दे रहे हैं, सभी के लिए हित के लिए उपदेश, सबके लिए कल्याण का उपदेश दे रहे हैं, ऐसे उन महापुरुष तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। कहते हैं 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वह होते हैं जो जन्म से महान होते हैं, एक वह होते हैं जो कर्म से महान होते हैं,
और एक वह होते हैं जो न जन्म से महान है न कर्म से महान है, लेकिन अपने आप को महान मानते हैं। पहले जो हैं जो जन्म से महान है, क्या है? जन्म से महान है, जिन्होंने तीर्थंकर जैसी प्रकृति को जो है बांध करके आए हैं, जो छायक सम्यक दर्शन के साथ आए हैं, जो तीन ज्ञान के साथ आए हैं, जिनके आने के पूर्व ही अतिशय होने लग जाते हैं, सभी के जो है दुख दर्द कष्ट पीड़ा दरिद्रता आदि जो है सब दूर होने लगती है। ऐसे वह प्रभु वह जन्म से महान होते हैं, सातिशय पुण्य को लेके आते हैं। तीर्थंकर हर कोई नहीं बन जाता है। 8 कर्म होते हैं और 8 कर्मों की 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं, उसमें एक तीर्थंकर जो है पुण्य प्रकृति होती है, जो जन्मों जन्मों की जो पुण्य जो है संग्रह करते हैं। वह पुण्य जो है संग्रह कर जब उदय में आता है तब वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और तीर्थंकर बन जाता है। आज इन महिलाओं का दिन है, आज इनकी सौभाग्य का दिन है। कवियों ने जो है आचार्यों ने वैसे तो कहा है निंदा जो नारी जो है कैसी है, क्या करते हैं पूजा में, क्या पढ़ते हैं? विषवेल नारी तज गए योगी सा, बोले विष की बेल कहाँ है? जिसे देख करके जो है क्या होता है, विषय वासना जग जाती हैं, परिणाम बिगड़ जाते हैं, ऐसी विष की बेल है। लेकिन उसी नारी के लिए हमारे आचार्य जो है, अभी हम यहाँ पर भक्तांबर विधान कर रहे थे, और वही आचार्य मानतु महाराज जो है भक्तांबर स्तोत्र के 22 में जो है श्लोक में लिखते हैं, उन नारियों की प्रशंसा, उन माँ की प्रशंसा करते हैं। स्त्रीणाम सतानि सदसो जनयन्ति पुत्रा नान्या सुतम तदुपनम जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति वाणी सहस्रस्मि प्राचे विधि जनयत सुजाला। बोले जो है दिशाएं अनेक होती हैं, अनेक दिशाएं, दिशा विदिशाएं आदि अनेक होती, लेकिन वह दिशा भी बहुत महत्वशाली होती है। पूर्व दिशा वह बहुत महत्वशाली होती है। क्यों? क्योंकि वहां से जो है सूर्य का उदय होता है। उसी प्रकार संसार में माताएं अनेक हैं, अनेक माताएं हैं, कोई गिनती नहीं है। महावीर पुराण जब पढ़ते हैं, जब तीर्थंकर वर्धमान को वैराग होता है, तो वहां पर जो है आचार्य सकल कीर्ति महाराज लिखते हैं कि माँ वह जब वैराग होता है तो माँ दुखी होती है, परेशान होती है, पीड़ित होती है कि मेरा पुत्र जो है मुझे छोड़ के जा रहा है। तो वह आचार्य कहते हैं, हे माँ तू कितनी बार तू माँ बनी, आज वह कितने तुम्हारे पुत्र हुए, लेकिन उनसे सबसे तुम्हें आज तक जो है सुख उत्पन्न नहीं हुआ है। आज तुमने तीर्थंकर जैसी माँ को जो है, माँ तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दिया है, तुम माँ धन्य हो गए। और तुम्हारे जो है पुत्र जो है वैराग की ओर कदम बढ़ा रहा है, ये तो जो है सोने में सुहागा हो गया कि आपने एक तो ऐसे महान पुत्र को जन्म दिया और वही पुत्र जो है दीक्षा को ले रहा है। आपके तो कोक को जो है पुण्य धन्य बना रहा है, आपको पुण्यशाली बना, सौभाग्यशाली बना रहा है, आपके नाम को
और यदि बोले इतनी पुत्र हुए तुम्हारे, उन पुत्रों ने इतना रुलाया कि उन आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो एक समुद्र बन जाएगा, वहां लिखा है। बोले ये माँ रो रही। तो कहने का तात्पर्य कि जो है तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देने वाली माँ हजारों लाखों करोड़ों में जो है एक होती है, और वह इतनी पुण्यशाली होती है कि जिसकी कोख से तीर्थंकर से बोले एक चक्रवर्ती की पटरानी भी होती है, कि जहां उसका इसका एक सौभाग्य होता है कि पटरानी बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ दुर्भाग्य भी होता है। क्या? एक तरफ तो चक्रवर्ती की पटरानी मुख्य रानी बन रही है, और दूसरी तरफ जो है दुर्भाग्य हो रहा कि उसके संतान। लेकिन हे माँ तू तो धन्य है कि तूने तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जन्म दिया है, धन्य हो। और यही कारण है कि आचार्य कहते हैं, तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि जो माता पिता तीर्थंकर बालक को जन्म देते हैं, वो तीर्थंकर के माता पिता भी पुण्यशाली है, ओ भाग्यशाली है, और वह 169 महापुरुषों में महापुरुष है, और वो भी जो है कालांतर में मोक्षगामी है, वो भी मोक्ष जाएंगे। ऐसे वह तीर्थंकर महापुरुष जन्म से क्या होते हैं? महान होते हैं, और जन्म लेने के बाद भी महान कार्य करते हैं, और महाव्रतों को धारण करके, महातप करके, महाध्यान करके जो है अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे हमारे आदिनाथ भगवान, महाविष्णु भगवान, 24 भगवान जो है महान हैं, और यही का कारण उनका जन्म कल्याणक महोत्सव। तो जन्म से महान। और दूसरे वह होते हैं जो जन्म से महान तो नहीं है, क्योंकि आज जो पंचम काल में जितने भी लोगों का जन्म होता है, पंचम काल में जितने भी लोगों का जन्म होता है, सभी का जन्म जो है बोले कहते हैं मिथ्यात अवस्था में होता है, अज्ञान अवस्था में। ये दुखम काल है, जहां दुख ही दुख है। ऐसे उस पंचम काल में जन्म होता है, ज्ञान मिथ्यात के साथ जन्म हो रहा है, लेकिन फिर भी हम सब सौभाग्यशाली हैं। क्या है? फिर भी हम सौभाग्यशाली हैं कि पंचम काल में भली जन्म हुआ है, अज्ञानता के जन्म साथ जन्म हुआ, मिथ्यात के साथ जन्म हुआ, लेकिन इतना सौभाग्यशाली कि हमें जैन कुल में जन्म हुआ। क्या बोले? गर्व से कहो हम जैन हैं। अन्यथा बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिनको अपना जैन बताने में शर्म आती, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करें। बोले गर्व से कहो हम जैन हैं कि हमें जैन कुल में जन्म हुआ, हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, घर के निकट में मंदिर है, सर्वांग सुंदर शरीर मिला है, और हमें गुरुओं का जो है सानिध्य मिलता रहता, आशीर्वाद। और जो गुरुओं का सानिध्य प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है? वह अपने जीवन में शुभ कर्म करके जो है व्रत नियम संयम को धारण करके, महाव्रतों को धारण करके वह कर्म से महान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कर्म से जो महान हो जाते हैं। हमारे विनिबोध सागर जी महाराज देखिए, कर्म से महान हो गए, इस पंचम काल में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद जो है, और जन्म भी देखिए कहीं ऐसा वैसी जगह नहीं लिया है। जन्म कहाँ हुआ पता है? जन्म जो है इस जो है भारत की धरा पर, और भारत की धरा में भी जहां तीर्थंकरों के जन्म होते हैं, ऐसे उस प्रदेश में, कौन से प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। क्या? उत्तम प्रदेश, जहां पर तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जन्म होता। अधिकांश जितने भी हमारे तीर्थंकर महापुरुष हुए, अधिकांश सभी का उत्तर प्रदेश में जन्म होता है। आदिनाथ भगवान उत्तर प्रदेश, भरत चक्रवर्ती उत्तर प्रदेश, बाहुबली हुआ उत्तर, आज नारायण कृष्ण उत्तर प्रदेश में,
मर्यादा सर्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम सर्वज्ञ प्रभु राम का जन्म उत्तर प्रदेश में। ऐसा वह उत्तम प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी जो है धर्म नगरी, क्या धर्म नगरी, और कौन सी ललितपुर, अयोध्या तो है ही है, क्या ललितपुर जो जिला भी है, एक धर्म जहाँ चारों तरफ जो है तीर्थ क्षेत्र जो है, अक्षय क्षेत्र अनेक जो है मंदिर हैं, और जहाँ ललितपुर में ही लगभग 15-16 आदि मंदिर जिनालय, जहाँ पर क्षेत्रपाल जैसा विशाल मंदिर आदि अनेक मंदिर, देवगढ़ जी जहाँ पर, और उसी के निकट जो है ललितपुर जिले में ही एक सिरोंजी क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र है, क्या है जखौरा के पास जो है सिरोंजी क्षेत्र है, जहां पर शांतिनाथ भगवान का जो है अतिशयकारी जो है, जहां पर जो है जिनालय और अनेक जिन मंदिर हैं, ऐसे वो सिरोंज गांव में जो है मुनि श्री का जो है वहां पर जन्म हुआ। अभी मैं ललितपुर जब पथरिया गया था, लगभग जब भी जाता हूँ तो वहां जरूर जाता हूँ। अरे सुनो, तुम्हारी बात तो सुनेंगे, क्योंकि ललितपुर जो है स्थान ऐसा है कि जहाँ पर जो है सिरोंजी क्षेत्र है, जहाँ पर जो है लगभग हर समय जब जाना रहता है, जहाँ पर देवगढ़ जी क्षेत्र है पास में, वहाँ हमेशा जाना आना रहता है। जब भी वहाँ जाते आते हैं वहाँ जरूर जो है जाना होता है। ऐसी वह सिरोंजी क्षेत्र जहाँ पर शांतिनाथ भगवान का जिनालय है, और वहाँ पर जो है पारसनाथ आदिनाथ भगवान का अक्षयकारी जहाँ पर जिनालय है, वहाँ पर अभी होके आए थे। ऐसे उस क्षेत्र, उस पावन भूमि से, जहाँ अक्षयकारी स्थान से जो है जहाँ पर जन्म हुआ, तो निश्चित ही जन्म कोई सामान्य होगा, अक्षय होता है। और यही कारण है कि जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद एक व्यक्ति संसार में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कहाँ सिरोंज में जन्म हुआ, और कहाँ जो है घूमते घामते जो है इंदौर पहुंच गए। और गुरु महाराज का जो है चातुर्मास हुआ इंदौर में, और उस चातुर्मास में जो है उनके सानिध्य में पहुंचे, उनके निकट पहुंचे, और फिर जो है उनके जो है अंदर वो धर्म का बीजारोपण हुआ। और ऐसा नहीं बीजारोपण हुआ तुरंत वृक्ष हो जाता है, बीजारोपण हुआ और धीरे धीरे करते करते वह फलित हुआ 2018 में। मुझे याद है जब मैं शिखर जी गुरु जी के साथ जा रहे थे, और ब्रह्मचारी अवस्था में थे, और इनके पिताजी जो अभी भी साथ में हैं पदम जी, वह भी साथ में थे, और पूरे गुरुदेव के साथ यात्रा कराई, रात पैदल रहे शिखर जी तक, और चातुर्मास आदि में रहे, वहाँ अपने जीवन को संस्कारित किया, और हर समय अपने जो है जीवन को सार्थक करने के लिए उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना करते रहे। और गुरु ने जो है उनको परखा, समझा, और 2019 कलकत्ता, जो महिलाओं के शहर के नाम से जाना जाता है, क्या महिलाओं का नाम, महिलाओं के शहर है, महिलाओं का, ऐसा उस कलकत्ता जो है जहाँ पर जो है धर्म की गंगा बहती रहती है हर समय, यहाँ पर साधु संतों का आना जाता रहता है, यहाँ पर बहुत सुंदर अनेक मंदिर हैं, और उन मंदिरों में एक जो है बहुत जो है एक अपने आप में कलकत्ता की शान आन मान है। और ऐसा हुआ बेलगछिया, जहाँ पर पारसनाथ भगवान विराजमान है। ऐसे वहाँ उस पावन उपवन में, वह प्रांगण में, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में शरद पूर्णिमा 13 अक्टूबर, क्या 13 अक्टूबर शरद पूर्णिमा रविवार का दिन, क्योंकि मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी दीक्षा भी 20 साल पूर्व शरद पूर्णिमा के दिन 13 अक्टूबर को ही संबित शिखर में एक दीक्षा हुई थी। वही 20 साल बाद गुरुदेव ने वही इतिहास दोहराया, और वहां पर भी जो है लगभग 5 दीक्षा हुई थी, हाँ, और 5 दीक्षा मेरी वहां उस शिखर जी में हुई थी। तो ऐसे जो है वहां पर मुनि दीक्षा हुई, और अपने जीवन को सार्थक किया, कर्म से जो है ऐसे कर्म किए कि वो अपने जीवन को महान बना लिया।
बोले जो है ये मुनि दीक्षा दिगंबरत्व भेष धारण करना ये जन्मों जन्मों का पुण्य होता है। बोले लाखों लोग इस बारे में सोचते हैं, हजारों चलते हैं और 2 दिन ही जो है मुकाम तक पहुंचते हैं। ऐसे विनिबोध सागर जी महाराज आज इनका जो जन्म जो है जयंती जो है दिन है और इन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया है। अपने इस जो है इस महाव्रतों को धारण करके महान बने, पंच परमेष्ठी की जो श्रेणी को पद को जिन्होंने प्राप्त किया और इस पद को प्राप्त करके एक भावना बनाई है कि अभी तो साधु परमेष्ठी बने हैं और साधु से ही सिद्ध परमेष्ठी बने। ऐसी वह उनकी साधना चल रही है। उनके लिए अगर बहुत मंगल कामना कि जो आपने जो है अपने जीवन को सार्थक करने के लिए मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाया, ऐसी वह आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य की ओर आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते वह तब तक बढ़ाते रहे जब तक कि आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हो। यही आपके लिए मंगल कामना शुभकामना। तो मैं बताया था कि एक वह होते हैं जो जन्म से महान होते हैं, दूसरे वह होते हैं जो कर्म से महान, जन्म से महान कर्म से महान होते हैं और एक तीसरे वह होते हैं ना जो जन्म से महान होते हैं ना कर्म से महान होते हैं लेकिन अपने आप को महान समझते हैं। तो ध्यान रखना, वो महान मानने से कुछ नहीं होता। जब तक हमारे अंदर महानता ना आए तब तक कोई उसका औचित्य नहीं होता है। हम केवल उसको महान माने ही ना, अपितु महान बनने का प्रयास करें। आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं और आदिनाथ भगवान की हम जो है जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। आज का जो है जन्म जयंती मना रहे हैं और इसलिए मना रहे हैं कि हे भगवान, जैसे आपने जन्म कल्याणक महोत्सव आपका बनाएगा ऐसे हमारे जीवन में भी वह जन्म कल्याण महोत्सव बनाए और हम भी अपना कल्याण करें और अपना हित करें और जन्म मरण के जो है दुखों से छूटकर अपनी आत्मा का कल्याण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। 4 पंक्तियां आज के लिए जन्मदिन के अवसर पर। निकलने वाली हर किरण दुआएं दे आपको, निकलने वाली हर किरण दुआएं दे आपको, उगने वाला सूरज रोशनी दे आपको, उगने वाला सूरज रोशनी दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं पर देने वाला ना मिटने वाली जिंदगी दे आपको, देने वाला ना मिटने वाली जिंदगी दे आपको, जिंदगी दे आपको। कोई आचार्य उनको दे विराट जी महाराज की यहाँ पर जो है विधान हो रहा है और